चलिए, सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर, कैसे हैं आप सभी। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स सारे अच्छे होंगे, परफेक्ट होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए भाई, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था तो इसलिए क्लास टाइम पे नहीं हो पाई, तो इस क्लास को हम इस टाइम पे कंसिडर करके चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो एक बार फटाक से आप सभी के सभी लाइक एंड शेयर तो कहते ही रहते हैं, चलो ठीक है। और बाकी सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, तो एक बार सभी स्टूडेंट आ जाएंगे क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास के बिहाफ पे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को इजीली अप्रोच करके चल सकते हैं। तो मैं वेट करूंगा 1-2 मिनट का ताकि सारे स्टूडेंट हमारे आ जाएंगे। मेगा आ चुकी है, प्रांजलि एंड श्रेयस, रिया, शुभम, सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। और प्लीज मेरे प्यारे बच्चे, बी सीरियस फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आने ही वाले हैं, तो आप लोग सभी के सभी सीरियस तरीके से आप अपनी चीजों को कंसिडर करें। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सर मैं बहुत पीछे हो गया हूं तो अब आगे का कैसे कवर करूं। शिवम बेटा, इस पे कंप्लीट मैंने बैकलॉग वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं प्लीज, है ना। मैंने कंप्लीट बैकलॉग वीडियो बनाई हुई है, आप टेंशन क्यों लेते हो। जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स का जवाब मैंने आप लोगों को पहले से दिया हुआ। बैकलॉग वीडियो उसको देखिए, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखिए, टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देखिए, हर चीज को मैंने बताया हुआ है। और आने वाले जितने भी दिन हो गए उनमें मैं आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि अब एग्जाम के पीक टाइम पे हम अपने आप को कैसे ट्रीट करें, तो वो चीजें भी आने वाले समय में बताऊंगा। ठीक है, सीरियस कह रहे सर सर, अरे सर आप तो हैंडसम लग रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू, चलो बहुत बढ़िया। प्रांजलि कह रहे सर प्रीवियस कंटेंट रिवीजन करने का ट्रिक बताओ। प्रांजलि, मैंने उस पर कंप्लीट एक बैकलॉग वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके लिख देना विजय के एम आर, आपको वो वीडियो दिख जाएगी। अगर फिर भी आपको वो वीडियो नहीं मिलती है, तो आप क्या कीजिएगा, आप मुझे टेलीग्राम पे हाई मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये काम आपको करना है। चलो, आज की क्लास के बाद मैं उस पर्टिकुलर क्लास का लिंक आपके डाउट ग्रुप में डाल दूंगा, आप प्रॉपर वो वीडियो देख लेना, सारा बैकलॉग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक नई गाइडेंस वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अब करते हैं अपनी इस क्लास को स्टार्ट। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने हाल ही में हमारे बैच में हमने एक हमारे नरेशन टॉपिक को कंप्लीट किया है। क्या नरेशन टॉपिक को हमने यहाँ पे कंप्लीट, 1 मिनट का समय दीजिए भाई। चलो ठीक है ना, तो ये चीज है। एक बच्चा कह रहा है प्रांजलि यस सर, हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, आप है ना मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं दे दूंगा। तो देखो, हमने कंप्लीट टॉपिक की यानी कि कॉन्सेप्चुअल चीजें हमने टॉपिक की यहाँ पे सीख ली हैं, है ना। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर स्टूडेंट को ये चीजें पहले से पता है और बहुत ही भयंकर तरीके से मैंने इन टॉपिक्स को एनालिसिस करवाया। अब बेटा यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 6 से 7 क्लासेस मैंने नारेशन टॉपिक पे लिया और ये बेसिक, ये देखना ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं इसमें तो मैंने बेसिक से आपके नरेशन को उठाया था और मैं एडवांस लेवल तक आपके नरेशन को लेके गया हूं, है ना। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखा था कि हम डायरेक्ट स्पीच से हम बना देते हैं अपने आप में क्या, एक इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, एरर डिटेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी वो इंप्रूवमेंट पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोगों को इन चीजों का ज्ञान भी होना चाहिए। या वो कभी कभी फिलअप्स का क्वेश्चन भी बना सकता है, तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। ठीक है सर, टाइमिंग 10 बजे की करिए भाई, वो 10 बजे ही थी, मैं क्लास 10 बजे ले रहा था। मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे जिससे मैं लाइव ही नहीं कर पाया, और जैसे ही लाइव किया तो फिर बेटा इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो उसमें आपकी क्लास थोड़ी सी डिले हो गई। तो मैं अब वेट कर रहा था कब ये रिजॉल्व हो, तो अब जाके हुआ, तो मैं आ गया। हालांकि बेटा आपका लॉस ना हो इसलिए मैंने क्लास रख दी अपना टाइम निकाल के, वरना मैं चाहता तो क्लास ऑफ भी कर सकता था, लेकिन मेरा ऑफ करने का कोई भी मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको चाहे लेट सेट क्लास मिले बट मिल जाए, लेकिन मेरी टाइमिंग हमेशा फिक्स रहती है, ये चीज आपको भी पता है। बहुत बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम होता है तब जाके बेटा मेरी टाइमिंग इधर उधर होती है, अदरवाइज मेरा फिक्स टाइम रहता है 10 बजे का, आप सभी को ये चीज पता है ना। तो ठीक है, ये चीज है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मेरे प्यारे बच्चे इस टॉपिक की भयंकर वाली हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस, ये चीज। तो आज हमारी रहने वाली है प्रैक्टिस क्लास नंबर 1। और प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टेनो, यानी कि ध्यान से समझना, स्टेनो के यानी कि स्टेनो के सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। क्या
20 से लेकर 2024 तक के, इवन मैंने 25 को भी इसमें कंप्लीट किया हुआ है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर, कुछ मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो वो चीज आप लोगों को प्रॉपरली यहां पे डील करने को मिलेगी। एकांता जुड़ चुकी है, और मैं ये भी जानता हूं काफी स्टूडेंट हमारे साथ अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आए जिन्होंने हाल फिलहाल में ही बैच बाय किया है, तो उनके लिए पर्सनली मैं आप लोगों को सभी को रिकमेंड कर रहा हूं, आप टेलीग्राम पे जाना और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मुझे टेलीग्राम पे आप लोगों को मुझे मैसेज करना है, मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर गाइडेंस दूंगा, उसी हिसाब से आप अपनी सेल्फ स्टडी करनी होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जो स्टूडेंट नया जुड़ता जाए वो प्रॉपर मुझे एक टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, जिससे मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता दूंगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बैकलॉग को भी कवर कर पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कैलेंडर आउट हो गया तो हमारे पास में उतना इनफ टाइम नहीं बचेगा, तो ये चीज आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। अब बिना समय गवाए हुए बेटा इस टॉपिक की करते हैं भयंकर वाली प्रैक्टिस। तो आज मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और करते हैं इस क्वेश्चन की हम यहाँ पे ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। ये रहे वो नरेशन टॉपिक। और प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, है ना, लिंक आपको मिल ही जाएगा, आपके बैच में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अब हम यहाँ पे डील करके चलेंगे प्रॉपर तरीके से, तो प्लीज इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखना। और हम अब यहां पे करने वाले हैं ताबड़तोड़ प्रैक्टिस, ठीक है, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, फॉलो ऑन यूट्यूब, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे इस पीडीएफ पे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट हो जाओगे, वहां पे आप मुझे फॉलो करके चल सकते हो। वहां पे आपको आने वाले समय में प्रैक्टिस क्लास, एक्स्ट्रा क्लासेस, बहुत सारे सरप्राइजेस आपको वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये चीज को भी आप लोग प्रॉपरली फॉलो कर लेना, है ना। अब ये है प्यारे बच्चे एक नरेशन टॉपिक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब यहां पे हम इस नरेशन टॉपिक की प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। चलो, तो बिना समय गवाए हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है आओ समझते हैं। कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ये चीज आपको अच्छे से पढ़ लेनी, मैं आपको हर बार बताता हूं कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सारा खेल क्वेश्चन का होता है। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो अच्छी खासी एक डायरेक्ट स्पीच को फॉलो करता है ना, एक डायरेक्ट स्पीच को फॉलो करता है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये जो सेंटेंस होगा वो मेरे प्यारे बच्चे वो अपना एक इनडायरेक्ट होगा। चलो देख लेते हैं। कहता है द ट्रैवल एजेंट आस्क्ड, अब मैंने बोला था ना भाई आस्क्ड आ गया यहाँ पे, तो बिना नहाए धोए आपको यहाँ पे बेटा वेदर का यूज करना। मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि नहीं सिखाया था, अभी आपके स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये हाल ही में क्वेश्चन आया बेटा 2024 में, ध्यान रखना स्टेनो के एग्जाम में, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं ना बेटा, उससे बाहर एग्जाम नहीं आना, ये लिख के ले लो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो कहता है द ट्रैवल एजेंट आस्क्ड वेदर आई वांटेड टू गो बाय एयर और बाय सी, ठीक है, ये चीज हो गई। अब आते हैं बेटा, यहां पे ध्यान से समझना, अब आप लॉजिकल इस चीज को ध्यान से समझना। 1 मिनट का समय दो भाई, कमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग कमेंट 1 मिनट चेक करने दो भाई, कमेंट्स प्रॉपर रन कर रही है नहीं कर रही? कर रही है ना? कर तो रही है, कर रही है कि रन कमेंट्स? हाँ कर रही है, कर रही है, चलो ठीक है। तो ये चीज आप यहां से आप डील करके चलोगे। अब ध्यान से समझना, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, और अब आप लोग पहले बताओगे फिर मैं ट्राई करूंगा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। बताओ भाई क्या आंसर होगा? अरे बताइए भाई, आप लोगों को भी ट्राई करना है ना, आप लोगों को भी ट्राई करना है, तभी तो मैं आप लोगों को चीजें बता पाऊंगा ना अच्छे तरीके से। पहले आप लोग ट्राई कीजिए। देखो अब क्या था, देखो यहां पे सीधी बात है, अब हमें इसमें यह चीज सोचनी पड़ेगी भाई, अगर हमें इसमें यह चीज सोचनी पड़ेगी, एक लॉजिकल आप फैक्ट्स यहां पे लगा सकते हैं। अच्छा प्रणाली है क्या? मैं प्रांजलि बोल रहा था, ओके ओके, सॉरी 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 अच्छा प्रणाली, ओके ओके ठीक है भाई, सर इट्स ओके, ठीक है ना भाई, नाम में क्या रखा है चलो ठीक है। देखो अब यहां पे कह रहा है द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड, बेटा आस्क्ड सब में है, ठीक है।
अब यहां पे क्या रहा होगा कि बेटा यहां पे वेदर का, हमने वेदर कंजंक्शन का यूज किया, तो यहां पे क्या रहा होगा? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम वेदर का यूज करते हैं तो वेदर हमेशा एक ऑप्शंस की बात करता है। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शंस हैं हमारे, क्या एयर भी है और सी भी है, यानी कि दो ऑप्शंस है हमारे पास में, ठीक है। तो देखो यहां पे कह रहे हैं कि वांट, तो बेटा वांट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रेजेंट में, तो ये कट गया पहले, ठीक है। क्योंकि हाउ डिड, नहीं प्यारे बच्चे, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। डिड अपने आप में एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो आई है ना, और आई के हिसाब से बेटा यू हो सकता है, लेकिन यहां पे आप इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे तो वहां पे एक ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस यहां पे देखने को मिलेगी। निधि कह रहे सी इज करेक्ट, वाह। शिवन्या नहीं, नहीं भाई सी तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बाकी देखते हैं ऑप्शन पे, ठीक है। मेगा कह रहे डी, चलो देखते हैं। फिर कहता है द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड कोमा इन्वर्टेड कोमास डिड ही वांट, हाँ। अब एक बात आप मुझे बताओ, अगर यहां पे आप इस ही को यूज कर रहे हो तो ही तो अपने आप में एक थर्ड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन मेरे प्यारे बच्चे कभी भी चेंज नहीं होता, और यहां पे आई कर रखा, मतलब ये भी कटा, एक ही ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ये लो। अब इसको चेक कर लेते हैं, मेगा ने सही बताया, शर्वन्ना ने सही बताया। देखो कहता है द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड कोमा इन्वर्टेड कोमास डू यू वांट टू गो बाय द एयर। अब देखो यहां पे अगर आप इस चीज को करोगे, द ट्रेवल एजेंट, हाँ द ट्रेवल एजेंट, ठीक है, आस्क्ड पूछा था, ठीक है भाई, क्योंकि देखो ना क्वेश्चन मार्क है, तो भाई आस्क हम कब लगाते हैं, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो। तो अब देखो यहां पे कहता है डू यू, अब मेटर यहां पे कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह मैं यहां पे क्या लगा दूंगा, वेदर लगा दूंगा, हाँ। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले गया, यानी कि देखो अब लॉजिकल आप समझना कि ये जो यू है, हाँ, ये अपने आप में एक सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो भाई द ट्रेवल एजेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे ना, तो ये इसका टेक्निकली ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पे फिर हमने क्या किया, आई वांटेड, बेटा वांट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वांटेड, हाँ वांटेड, और बाकी जो तो आप यहां पे लिख दोगे, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मजा आया, चलो तो फिर अगला देखते हैं, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। कहता है सेलेक्ट द ओपिनियन, सॉरी ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच फाइंड अप करनी है, तो आप ये कतई मत रटना, क्योंकि एग्जामिनर बेटा बहुत शातिर दिमाग का होता है, वो सोच समझ के पेपर बनाता है, या तो आपको डायरेक्ट देके इनडायरेक्ट पूछ लेगा तब आप कर देते हो, लेकिन आपकी मति भ्रम तब में पड़ जाती है, तब वो इनडायरेक्ट देके आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, क्योंकि उस टाइम पे है ना हम रट के जाते हैं चीजों को, अरे भाई साहब नहीं, तेरा भाई ने सिर्फ ये पढ़ा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाए, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये कोई पढ़ाता भी नहीं, और आपको मैंने प्रॉपर क्लासेस में ये चीज बताई है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो कहता है शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास आई विल डांस टुमारो, हाँ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, टेक्निकली अगर आप ऑप्शंस को देखोगे, यहां पे देखो सारा खेल प्रैक्टिस करने का तरीका ये होता है कि सारा खेल अपना यहां पे ऑप्शंस का होता है। तो मैंने अभी कल की क्लास में आपको ये बताया था कि टुमारो का अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट डे हो जाता है, तो नेक्स्ट डे इसमें भी है, टुमारो इसमें ये नहीं हो सकता, नेक्स्ट डे इसमें, टुमारो इसमें ये नहीं हो सकता, तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, मैंने कि बी और डी तो किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। हमारा काम आसान हुआ कि नहीं हुआ बेटा, पहले काम को आसान बनाना सीखो, आपको ऑटोमेटिकली चीजें कंसिडर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आसान हो गया, क्या आसान ये हुआ कि हमें यहां पे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पे खेल है सारे के सारे ऑप्शन है, तो ए होगा या ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। निधि कह रही है ए होगा, चलो देखते हैं। वो तो कहता है शी सेड, हाँ शी ने कहा था पास्ट में रहकर, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह आप दैट लगाते हो, ठीक है बेटा शी। अब देखो ये जो पर्सन है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, हाँ तो शी का आप यहां पे शी ही रखोगे, हाँ। कहता है विल, अब विल का आप सभी को पता है, विल का वुड बन जाता है डांस द नेक्स्ट डे, मतलब कि ए ऑप्शन ही करेक्ट है, लेकिन हम इसको भी चेक कर लेते हैं, शी सेड वुड डांस, कहता है शी वुड, अब बेटा यहां पे दैट कहां गया, मतलब कि ऑप्शन कटा, मतलब कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ये लो भाई साहब। तो अपना ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब इससे और भयंकर तरीका मैं क्या बताऊं, आप सोचो खुद, है ना। प्रैक्टिस जिस हिसाब से करोगे ना, उसी हिसाब से आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे सीखने को मिलेगा, तो मजा आता है, मजा लीजिए, ठीक है। चलो तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने चलो ये वाला बता दो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द डायरेक्ट स्पीच। चलो बताओ, डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, वेरी गुड अंजलि, ठीक है। अब तीन का बताओ, मैं तीन पे पहुंच चुका हूं, ठीक है। कहता है द टीचर रिमाइंडेड
द टीचर रिमाइंडेड द स्टूडेंट्स, टीचर ने बेटा रिमाइंडेड किया था स्टूडेंट्स को, क्या रिमाइंडर डाला था उन्होंने, किया था कि टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे, कि भाई फ्राइडे तक आप लोगों को आपके असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, ये चीज बताई थी उसने। हाँ, तो अब यहां पे हमने ये देखा कि यहां तो ये चीजें आपको यहां पे ये निकल के आ रही है, लेकिन इसका डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा वो चीज हमें यहां पे प्रॉपरली बतानी है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या बन जाएगी, कहता है द टीचर्स रिमाइंडेड द स्टूडेंट्स। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये पूरी की पूरी क्या है, अपने आप में एक रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में डील करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। तो आ जाओ, अब इसको अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में डील कर दें, अगर इसको हम एक रिपोर्टेड स्पीच में डील कर देते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में इसकी डील क्या बनेगी, सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे, नहीं बेटा किसी भी कीमत में नहीं हो सकता, रिमाइंडेड वहां पे है। हाँ, फिर कहता है कि सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे, ठीक है भाई, ये चीज यहां तक मुझे समझ में आ रही है। फिर कहता है कोमा इन्वर्टेड कॉमर्स द टीचर रिमाइंडेड द स्टूडेंट्स, हाँ ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि सी भी नहीं है फिर डी भी नहीं है, क्योंकि मुझे यहीं पे आंसर मिल गया है ना, मुझे यहीं पे आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा अपने आप में बी, यानी कि सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। हाँ, क्या यहां पे हो गया सबमिट देयर होगा ना, तो आप सभी को पता भाई, अब देयर का, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे ये निकालूंगा योर, तो योर का वहां पे पलट के क्या बन जाएगा अपने आप में देयर, क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट्स क्या अपने आप में एक प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग तो आप प्लूरल फ्रीक्वेंसी को यूज करोगे मेगा, इट्स राइट। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, ज्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखो बेटा पूरे के पूरे सेंटेंस में आप यहां पे देखोगे तो स्टूडेंट्स यहां पे ये ठीक है। हाँ देखो बेटा वर कहीं नहीं आया तो ऑप्शन उड़ा दो, इसमें भी वर आया ऑप्शन उड़ा दो, भाई खत्म किस्सा, ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझना। अब देखो पूरे सेंटेंस में वर कहीं आया नहीं तो मैं क्यों वर को यूज करूंगा भाई, तो वो चीज आप लोगों को देख लेनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो अब इसमें भी बताओ भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस डायरेक्ट, बताओ बताओ भाई, डायरेक्ट बतानी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे आप सभी। कहता द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, हाँ तो एक बात बताओ, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, तो यहां पे रहा होगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ऐसा ही कुछ रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ऐसा ही कुछ रहा होगा, या मेरे प्यारे बच्चे ऐसा रहा होगा, ठीक है, या तो ये रहा होगा या ये रहा होगा। तो अगर मैं यहां पे बात कर दूं तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, अगर मैं इतने की बात कर देता हूं ये चीज की, तो इतने में तो भाई यही चीज रही होगी, फिर आप यहां पे दैट का यूज करते हो। अब इतनी चीज मैच कर लेते हैं, क्या आपको इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में क्या इतनी चीज दिख रही है। द टीचर सेज, नहीं बेटा टोल्ड आया, सेज प्रेजेंट को डिनोट करता, उड़ा दो, खत्म, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। फिर कहता द टीचर हैड सेड, बेटा हैड पास्ट ऑफ पास्ट की बात करता है, मतलब कि उड़ा दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैड मतलब कि पास्ट ऑफ पास्ट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिंपल हम यहां पे पास्ट की बात कर रहे हैं। फिर कहता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई कुड, अरे मेरे प्यारे बच्चे वहां पे तो हैड वेटेड लिखा हुआ है और आप यहाँ पे कुड का यूज करते हो, मॉडल का यूज कर रहे हो, जबकि मॉडल की तो कोई भी विचारधारा नहीं है, मतलब कि एक ही ऑप्शन बचता भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, और मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा तब भी मैं एग्जैक्टली आंसर दे पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे मुझे स्मार्ट वर्क करना आता है, मुझे स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना आती है, मुझे कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर हैं। वरना मेरे प्यारे बच्चे आजकल आपको पता है ना, लीपा पोती करते हैं, बस स्टूडेंट को कुछ समझ में आया ना भाड़ में जाए, हमें तो हमारी फीस से मतलब है, हमें तो हमारी इस चीज से मतलब है, मुझे तो मेरे 1 घंटा पूरा करना है, वो चीज बेटा मैं कभी नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं इतनी सारी चीजें करने वाला हूं ना यूट्यूब के ऊपर, इतनी सारी चीजें करने वाला हूं कि आपको मेरे प्यारे बच्चे डायरेक्ट आपकी क्लासेस में से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आपका वादा मैं कर रहा हूं, वादा करता हूं। तो लेवल है क्वेश्चन का, हलवे क्वेश्चन नहीं कराता, तो हर चीज का लेवल होगा। अब मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं और मुझे कंफर्म है, एक बच्ची कह रही थी कल सर मुझे डर लग रहा है, नूर थी शायद, कौन थी, कि सर मुझे डर लग रहा है। मैंने तो डर नहीं, अब मुझे डर नहीं है, मैंने क्वेश्चन अभी तक पूरा, सीरियसली बता रहा हूं, मैंने क्वेश्चन अभी तक पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये क्वेश्चन कोई माई का लाल नहीं गलत कर सकता। अब लेकिन मैं पढ़ लेता हूं, क्यों, कभी कभी ईगो आड़े आ जाता है भाई, लेकिन पढ़ लेते हैं, क्या जा रहा है, चलो पढ़ते हैं। कहता द टीचर टोल्ड मी द स्टूडेंट्स, टोल्ड टू यानी कि टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट शी हैड वेटेड फॉर देम
फॉर अबाउट 15 मिनट्स बिफोर लिविंग द क्लास। तो अब आ जाते हैं, तो यहां पे कहता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, आई वेटेड। अगर ये पास्ट है बॉस, तो अपना जो डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो वो पास्ट ऑफ पास्ट में ही तो बनेगी, तो हैड वेटेड आपने यहां पे यूज कर दिया, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। हाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आई हैड वेटेड फॉर यू। अब बेटा यहां पे यू फॉर अबाउट 15 मिनट्स बिफोर लिविंग द क्लास, तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट पता है सारा का सारा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से बता दो। हो, मजा आया कि नहीं आया? है दिमाग दौड़ा? अरे दौड़ा दिमाग, बोल दो सर एक बार। है दिमाग दौड़ा, दिमाग हिल गया है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हो गया क्या है? है भाई बता दो, है बता दो भाई, काहे नाराज होते हो? बोलो, है ना? मैं और एनर्जेटिक होके आया हूं, पता है, अभी मैं हिमाचल गया था घूमने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन जब आपका एग्जाम पीक पे होगा तब एक बार और घूमने जाऊंगा मैं, वहां से बेटा एनर्जी लेके आऊंगा, फिर वो आपको डिलीवर करूंगा, ठीक है? और वो कैब की भी क्लासेस बहुत जल्दी आएंगी, जो आपको मैंने पीडीएफ का वादा किया वो पीडीएफ भी दूंगा, और उनको मैं भी पढ़ाऊंगा और आपको भी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कमेंट करते रहा करो भाई यस एंड नो में, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ प्रॉपर एक्टिव हैं आप। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अब आपको फिर से एक डायरेक्ट स्पीच बताने, लेकिन ये क्वेश्चन तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत हलवा क्वेश्चन है। सर हमें कब आएगा, सर हमें कब आएगा एनालिसिस? बेटा आएगा, क्यों नहीं आएगा प्रणाली, आपको भी आएगा, ठीक है? देखो अब कहते हैं, अब कहते हैं मानस सेड दैट सूरज हैड अराइव्ड ऑन फ्राइडे। अब बेटा वही चीज दोबारा अप्लाई होगी, हैड अराइव्ड, तो इसका मतलब इसका जो आप यहां पे देखोगे एक डायरेक्ट स्पीच, अगर आप इसकी देखोगे तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म रही होगी। अब यहां पे देख लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें, ये सेज है, नहीं हो सकता। सेड सूरज अराइव्ड ये हो सकता है, लेकिन और भी चेक करते हैं, यहां पे से है, यहां पे भी बेटा सेज है, ये भी कटा ये भी कटा, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये लो, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, और मेरा हो गया बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मानस सेड या मनस सेड सूरज अराइव्ड ऑन फ्राइडे। ये लो भाई, ये जो चीज है ये अपने आप में वर्ब की एक सेकंड फॉर्म हो गई। ये लो, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी 2 सेकंड पहले ऊपर अप्लाई किया था, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, वो थोड़ा सा बड़ा था, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आसान है भाई, बस आप लोगों को जजमेंट का खेल होता है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस डायरेक्ट। अब आप बोलोगे सर सारे ही डायरेक्ट क्या बना दिया क्या? नहीं, मैं आपके प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। आप आज तक रट्टू तोते बने हुए हो, जैसा आपको उंगली पकड़ के चलाया जाता वैसे ही आप पकड़ लेते हो। आपने एक लॉजिकल चीज सोचना मेरे प्यारे भाइयों, समझना, और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को तो पता ही है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल ही देता हूं। आप लोगों को पता है कि बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तो वो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। अगर एक बात आप दिमाग में बिठा लो, अगर आज तक वो हमारी उंगली नहीं छोड़ते, अगर आज तक वो हमारी उंगली नहीं छोड़ते, तो क्या हम इतने बड़े हो पाते? क्या हमें समझ आ पाती? क्या हम कोई चीज को समझ पाते? क्या हम पढ़ पाते? नहीं, आप उन्हीं के इशारों पे नाचते रहते, आप उन्हीं के इशारों पे चलते रहते। लेकिन हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा अब थोड़ा सा जिम्मेदारी ले, थोड़ी इंडिपेंडेंट बने, तो मेरे प्यारे बच्चे वो आपको चलने के लिए छोड़ते हैं, वो आपकी उंगली छोड़ते हैं कि आप चलना सीखो। क्यों? कभी बच्चा, छोटा बच्चा देखा है, घुटना घुटना चलता है ना? लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पेरेंट्स आपकी उंगली छोड़ते हैं, और उंगली छोड़ते ही फिर आप दौड़ना सीखते हैं। पहले तो चलना सीखते हैं, और चलना सीखते कैसे? चलते चलते गिर जाते, फिर उठते, फिर चलते, फिर गिरते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप दौड़ना सीख जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि आप समझना सीख जाते हैं, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि भाई आप पूरे के पूरे मैच्योर हो जाते हैं। अगर सोचो आपके माँ बाप उंगली पकड़ के नहीं, उंगली नहीं छोड़ते, तो क्या आप इतना मेजोरिटी होती, इतना मेच्योर होते? नहीं ना। तो वो चीज भी आप लोग प्रॉपर अप्लाई करके चलोगे, ठीक है? 1 मिनट। चलो तो अब ये क्वेश्चन हो गया, तो इसमें भी हमें बताना है एक डायरेक्ट स्पीच, ठीक है?
तो अब यहां पे एक डायरेक्ट स्पीच बताना, तो कहता है चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। कहता सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो वही चीज है, तो यहां पे भी मैं आप लोगों को वही चीज करने वाला हूं, है ना। तो अभी मैं 2 सेकंड पहले आपको एक एग्जांपल बता रहा था अपने पेरेंट्स का, तो वही चीज मैं भी यहां पे करने वाला हूं कि मैं आपको उंगली पकड़ के मैंने चलना सिखा दिया कॉन्सेप्चुअल में। अब मैं आपकी उंगली छोड़ूंगा। अब मैं आपकी उंगली क्यों छोड़ूंगा भाई? एग्जाम आपने देना, मैंने नहीं देना एग्जाम, तो मुझे तो उंगली छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं आपकी उंगली नहीं छोड़ूंगा तो बेटा मेगा यूं कहेगी कि सर आप ही दे दो मेरा एग्जाम बगल में बैठ के, मेरे एग्जामिनेशन हॉल में चलो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो मैं आपकी उंगली छोड़ूंगा। और छोड़ूंगा कैसे? इस प्रैक्टिस के माध्यम से। तो दिमाग दौड़ा ना, वही चीज करनी है, ठीक है। आ जाओ। कहता है डायरेक्ट स्पीच, कहता था जज कमांडेड, जज ने बेटा एक कमांड दी थी, कमांडेड किया था, देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब ये क्वेश्चन नंबर अपना 6 है ना, हाँ। तो अब यहां पे आपको ये चीज देखनी है कि 6 में क्या होगा। अब यहां पे एक चीज आप खुद सोचो प्यारे भाइयों, आप यहां पे एक बात सोच के देखना, बहुत लॉजिकल बात है और आसान सी चीज है, बिल्कुल भाई मेगा, ठीक है, आसान सी चीज है। अब यहां पे ये जो पूरी की पूरी बात है ना, ये क्या है? अपने आप में एक रिपोर्टिंग वर्ब है, ध्यान से समझ लेना, ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है। अब आपको उसका एक रिपोर्टेड स्पीच बताना है, तो यही तो चीज है। तो वही चीज उसने भी की कि क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वह कहते हैं कॉल द फर्स्ट विटनेस, यानी कि कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, सेड द जज। तो यही होगा ना इसका भाई, द फर्स्ट विटनेस तो हो नहीं सकता, नहीं, प्लीज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये प्लीज होता तो वो अपने आप में एक इंपैरेटिव सेंटेंसेस होता, तो यहाँ पे इंपैरेटिव सेंटेंसेस नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। द जज कमांडेड नहीं, तो ये हो जाएगा कॉल द फर्स्ट विटनेस, ठीक है, विटनेसेस। तो ये हो जाएगा इसका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपने क्या दिया? डी दिया है मेगा ने, बहुत बढ़िया। तो ये चीज ही मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये बताओ, तो इसमें भी बताना है बेटा, डायरेक्ट बताओ जरा एक बार। तो कहता है ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड। बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग बताओगे। तो होगा बेटा सीधा सीधा, ही रिक्वेस्टेड कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था ना बेटा, रिक्वेस्ट करना मतलब प्लीज या वेट, नहीं ना, रिटर्न नहीं ना, हाँ प्लीज, वेरी गुड भाई, प्लीज से होगा, तो यहां पर रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, हाँ, तो ही यानी कि ये हो जाएगा सी। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है भाई पहले, है ना, ये सारी के सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी। लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे सर प्लीज तो यहां भी है, लेकिन आप बेटा यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, जबकि हमें सेंटेंस बनाता था ही सेड टू हिम, तभी तो उसने कहा था ही रिक्वेस्टेड हिम, ही ने रिक्वेस्ट की थी बेटा हिम को पास्ट में रह के, तो वो रिक्वेस्ट की थी ये वाली चीज के अकॉर्डिंग। आया? हाँ, तो सी इज करेक्ट आंसर, ये चीज हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम मूव करते हैं। तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपना, तो ये बताना है बेटा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस गिवन सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है आपको। चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। कहता मोहन सेड टू हरी आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम, आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम। तो ये चीज आप लोगों को यहां पे कंसिडर करके चलनी है, आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब देखो, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो ये कहेगा कि अगर यहां पे विल है तो विल का वुड बनता है, तो वुड एक ऑप्शन में यहां पे ये विल नहीं हो सकता, वुड यहां पे ये विल नहीं हो सकता, मतलब कि डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ए होगा या सी होगा, ठीक है। अब बेटा मोहन ने सजेस्टेड, बेटा सजेस्ट नहीं किया था, उड़ाओ ना, ए ऑप्शन करेक्ट, बस खत्म, आगे नहीं जाना बॉस खत्म किस्सा, आगे नहीं जाना, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, तो यही तो होगा। मोहन ने पास्ट में रह के हरि को कहा था, तो मोहन ने बतलाया था, टोल्ड बतलाया था हरि को, कोमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप दैट लगाओगे। फर्स्ट पर्सन है बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा,
यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मोहन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ये है तो आप ही को यूज करोगे, बिल्कुल विल का वुड हो जाएगा और स्टडी फॉर द एग्जाम यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ। अब बताओ इससे ज्यादा आसान और लाइफ में क्या होगा, आप मुझे खुद आप सोच के बताएं। है इससे ज्यादा कुछ आसान? है इससे ज्यादा कुछ आसान? नहीं है ना, तो फिर क्या टेंशन लेते हो। चलो एक बार कमेंट करके बताओ इतने क्वेश्चन सबको परफेक्ट हैं? जल्दी बताएं भाई कमेंट करके। क्या यहां तक बातचीत क्लियर है सभी को? क्या यहां तक बातचीत क्लियर है सभी को? कमेंट करके बता दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं बताएं। जल्दी जल्दी बताएं भाई कमेंट करके, इतना टाइम नहीं है अपने पास। वेरी गुड। चलो तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? रिया है, रिया है, रिया रिया दो हैं क्या यहाँ पे? चलो ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है समझना। अब इसमें भी आपको बेटा एक डायरेक्ट स्पीच बतानी है, बस यही चीज आपको पढ़नी है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन हम जल्दबाजी में कभी कभी अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो कहता माई मदर आस्क मी, हाँ माई मदर आस्क मी कोमा इन्वर्टेड कोमाज हु इज द न्यू मैथमेटिक्स टीचर। अब भाई इतना कंफर्म हो चुका है कि ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप में एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेट है। चलिए तो अब आगे मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप बताओ इसमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं भाई। अब देखो कहता है माई मदर आस्क मी हु, अब बेटा यहां पे इज हट गया, मैथमेटिक टीचर वर, बेटा वर की यहां पे कोई सेंस नहीं है, इसको उड़ा दो, ये तो कट गया, ए ऑप्शन किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। फिर कहता है माई मदर आस्क मी हु इज द मैथमेटिक्स इज, नहीं ये भी कट गया, है ना, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हम इस चीज को ट्रीट करेंगे। लेकिन हमें यह पता चला कि देखो यहां पे टेंस जो है वो प्रेजेंट है, हाँ यहां पे जो टेंस है वो प्रेजेंट है, लेकिन जब मैं इसके उसमें जाऊंगा डायरेक्ट स्पीच में तो मेरे प्यारे बच्चे वो अपने आप में एक पास्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वो किस में दिखेगा? माई मदर आस्क मी हु इज द, नहीं ये भी नहीं हो सकता। माई मदर आस्क मी हु द न्यू मैथमेटिक टीचर वॉज, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। किस किसने बताया? डी मेगा ने बताया, शिवन्ना ने बताया, बस दो ही बच्चे एक्टिव लग रहे हैं, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर 9 का। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। अब ये वाला बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें भी बेटा वही डायरेक्ट स्पीच बतानी है। ठीक है, कहता द सिक्योरिटी आस्क हिम हु ही was and which flat he wished to the visit। अब बताएं इसमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब कहता है द सिक्योरिटी सेट, अब देखो बेटा यहां पे अगर ये जो क्वेश्चन रहा होगा मैं वो बता देता हूं, ये रहा होगा द सिक्योरिटी सेड, द सिक्योरिटी सेड, है ना, यही रहा होगा ना, द सिक्योरिटी सेड। अब कोमा इन्वर्टेड कोमास आपने यहां पे लगा रखा हुआ है, हाँ अब यहां पे ही वॉज लिखा हुआ है, हाँ लेकिन यहां पे होना चाहिए था बेटा हु आर यू, है ना, हु आर यू और क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए था। फिर कहता है विच फ्लैट, अब ये चीज देख लेते हैं, हु आर यू यहां पे भी है, हाँ हु आर यू यहां पे भी है, हु आर यू यहां पे भी है, और चारों में दिख गया, तो चारों में दिख गया तो हमारा काम थोड़ा सा
कठिन हो गया। अब आगे देखते हैं, कहता है विच फ्लैट डू यू विश टू विजिट, पहला ऑप्शन। फिर कहता है दूसरा ऑप्शन विच डू यू विश टू विजिट। तो भाई क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आस्क है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तो क्वेश्चन मार्क इसमें भी है इसमें भी है, ये चीज हमें यहां पे मैच हो गई। लेकिन यहां पे कह रहा है कि यू विश्ड, बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हाँ ये नहीं हो सकता, यहां पे फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कि बी ऑप्शन ही हो जाएगा। वेरी गुड मेगा, फिर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहां पे विशिंग है बेटा, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, नहीं हो सकता। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां पे कह रहा है द सिक्योरिटी सैड, हाँ। फिर हु आर यू क्वेश्चन मार्क, विच फ्लैट, बेटा यू है, यहां पे डू खा गया, हाँ तो डू खा गया, तो फिर यहां पे भी हट गया, तो मतलब कि ये ऑप्शन भी करेक्ट, मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आया मजा? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका, राइट। चलिए चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा अपना, क्वेश्चन नंबर 11। चलो, कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। चलो अब इन डायरेक्ट स्पीच बतानी जो आप रटते हो, है ना। कहता है द क्लास टीचर टोल्ड मी डाउन इन द कोरिडोर, यानी कोरिडोर। चलो बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 बताएं। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, द टीचर टोल्ड, हाँ तो भाई टीचर ने क्या किया था कि भाई आप अपने नी को डेस्क के डाउन रखो, तो टीचर ने क्या किया था, ऑर्डर ही तो दिया होगा। तो यहाँ पे टोल्ड की सेंस नहीं है, हैड की कोई सेंस नहीं है। द क्लास टीचर ऑर्डर्ड दैट दे, अब बेटा दे यहां पे आ गया, हाँ तो यहाँ पे दे की कोई सेंस नहीं है पहली बात तो, और यहाँ पे शुड आ गया, शुड की भी कोई सेंस नहीं है, मतलब कि ए ऑप्शन कटा और बी ऑप्शन कटा और डी ऑप्शन, मतलब कि एक ही बचा, सी ऑप्शन बिल्कुल था करेक्ट, 11 का सी, है ना। कि द क्लास टीचर ऑर्डर्ड, क्लास टीचर ने ऑर्डर दिया था हमें टू, मैंने बताया था ना बेटा कि आप यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं, जो अपने आप में एक पार्टिकल होता है। ये क्या होता है, अपने आप में एक पार्टिकल होता है। नी डाउन इन द, यानी कि डेस्क के नीचे रखिए, ठीक है। वेरी गुड भाई, बहुत मजा आ गया। अब देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने कराया था वही कॉन्सेप्ट तो है भाई, बाहर तो कुछ है नहीं नया, है ना, तो वही चीज तो हमने डिस्कस की। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या होगा, चलो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलो ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे ट्राई कीजिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें क्या बताना बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि डायरेक्ट नरेशन देखना है। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट स्पीच आप ये कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो कहता नीरज सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल। क्या होगा, आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान है ये तो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, देखो अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई कि वुड है, और अगर इसकी हम एक डायरेक्ट स्पीच में देंगे तो बेटा या तो विल रहा होगा या अपने आप में शैल रहा होगा, है ना। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, लेकिन मैंने स्पेशली ये बताई थी अगर यहां पे ये ही है तो ये अगर डायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो आप आई रहा होगा, और आई के साथ में आप ये स्पेशल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है जिसके साथ आप शैल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, नीरज से नहीं, सेड है, पास्ट के फ्रीक्वेंसी, ए ऑप्शन कटा, है ना। तो ये कंफर्म हो गया कि ये तो कंफर्म हो गया कि बेटा वुड का शैल रहा होगा, वुड का शैल रहा होगा। शैल दो ही ऑप्शन में, या तो इसमें या इसमें, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता, एक ही बचेगा, बी ऑप्शन करेक्ट। लो अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा, बस सारा खेल आपके स्मार्ट वर्क का है बॉस, कि आप अपने वर्क, आप अपने, यानी कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से दौड़ाते हो, दैट इज द पॉइंट।
तरीके हजार होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपने देखा होगा कि भाई मान के चलो कि कोई एक मैथ का कोई भी क्वेश्चन है, मान के चलो ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ये 30 डिग्री है, ये तो इसके कई सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। मान के चलो इतने बड़े बड़े टीचर है बेटा मैथ्स के, जैसे राकेश सर है तो वो उनका तरीका अलग होगा, है ना, अभिनय सर है उनका तरीका अलग होगा, आदित्य रंजन सर है उनका तरीका अलग होगा। तो ये सारे के सारे बड़े बड़े टीचर हैं मैथ्स के, इनके सबके तरीके अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन तो एक ही है ना बॉस। तो मेरे प्यारे बच्चे वही मैं इंग्लिश में सिखा रहा हूं, बस आपको सोचने का तरीका होता है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा बतेरे तरीके होते हैं। और सोचो आप, अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होता ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है और यहां पे मेरे प्यारे बच्चे हर स्टूडेंट को बहुत कुछ आता है, लेकिन आपका जो एग्जामिनर है, जो आपका चेयरमैन साहब है, वो ये चेक करते हैं कि एक स्टूडेंट ये है, हाँ एक स्टूडेंट ये है, हाँ और एक स्टूडेंट ये है, ठीक है, ये ए है ये बी है, दोनों ने पढ़ाई बराबर की है, इसको भी 100% नॉलेज है, इसको भी 100% नॉलेज है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये दे रहा है 2 सेकंड में आंसर, सेम क्वेश्चन ये दे रहा है 5 सेकंड में आंसर, सिलेक्शन किसका होगा? इस 2 सेकंड वाले का, ये चीज ध्यान रखना। जबकि नॉलेज में ये भयंकर है, इससे ए से भयंकर है बी, लेकिन सिलेक्शन इस भाई का होगा क्योंकि इसने 2 सेकंड में आंसर दिया। और यही चीज एग्जामिनर चेक करता है कि आप किस तरीके से सोच के जल्दी से जल्दी आप अपने आंसर्स को करेक्ट देते हो। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं कि बेटा आप कुछ भी लगा के निकल जाओ, जल्दी में तो गलत भी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। जैसे मैं दिखा रहा हूं ना आपको, मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा पूरा, अब अगर इसमें भी मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊं तो बेटा मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। फिर मेरा प्रैक्टिस कराने का मतलब क्या? फिर तो वो प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको स्मार्ट तरीका बता रहा हूं। आपने अभी तक नोटिस किया मैंने किसी भी क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ ऑप्शन देख के क्वेश्चंस को उड़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स पता है और वही कॉन्सेप्ट वही नॉलेज मैंने आपको भी दी, तो आप भी कर सकते हो। बस ट्राई करके देखो, होगा, कंफर्म होगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे, कंफर्म होगा। पर ट्राई जरूर करना घर पे, एक बार इस क्लास को दोबारा से रिपीट करके देखना, दोबारा से स्पीडोमीटर पे लगा के देखना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हो गया ना, ये वाला हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलो कहते सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस इंडायरेक्ट। बताओ इंडायरेक्ट बतानी। अब ये तो बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है। और रिया क्लास में है, रिया आपके नाम का क्वेश्चन आ गया, आ जाओ भाई रिया। रिया आस्क्ड कोमा इन्वर्टेड कोमास आर यू फीलिंग फाइन। रिया ने पूछा किसी से, आर यू फीलिंग फाइन। बताओ क्या होगा, बता दो क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने 13 का, ठीक है। कहता रिया आस्क मी है, अरे चलो ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है। रिया ने पूछा था मुझसे, ये तो कंफर्म है, ये तो आएगा। और रिया टोल्ड मी, हाँ रिया आस्क मी, रिया आस्क मी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बॉस, अगर क्वेश्चन है तो ये तो कंफर्म है कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड आएगा, किसमें नहीं है आस्क्ड, टोल्ड। ये हटा दो, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपकी फाइट सिर्फ 3 में है। ऐसा करते हो आप, ऐसा दिमाग लगाते हो आप, तो ये चीज है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, और कौन सा इसमें लॉजिक निकल के आता है। भाई ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, वरना भाई इन क्वेश्चंस की कोई औकात नहीं है, बेफिक्र उड़ाओ। अब मैंने कहा था कि बेटा यहाँ पे अगर आस्क है तो बेटा कोमा इन्वर्टेड कोमास में आप इफ भी लगा सकते हो, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ए भी कटेगा, इफ आएगा, हाँ लेकिन आई वॉज फीलिंग फाइन, तो यहां पे ये भी कटेगा और डी ऑप्शन हो जाएगा, फिर डी होगा ना 13 का, हाँ डी हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि रिया आस्क मी इफ आई वॉज फीलिंग फाइन। बिकॉज अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को आप पास्ट में ही तो बनाओगे, मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि तरीके बतेरे हो सकते हैं, आपको बस तरीका ढूंढना होगा कि कौन सा तरीका मेरे लिए सुटेबल होगा। तो राइट नाउ एट दिस टाइम डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली समझ लेनी है। बोलो यहां तक बातचीत क्लियर है सभी को? तो एक बार मुझे कमेंट में बताएं।
अगर यहां तक बातचीत क्लियर है तो एक बार कमेंट में मुझे बताएं। मजा आया? बहुत खूब भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। कहता है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। निधि कह रही है सर मां के बिना सही कैसे है? कहां कहां, मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी। कौन सा की बात कर रहे हो सर? डी और ए दोनों सेम ही हैं? एक मिनट रुको। एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ 13 का। अरे देखो ना, अरे क्वेश्चन मार्क तो आप इसमें लगाओगे, ठीक है। यहां पे आपने क्वेश्चन पूछा ना, रिया आस्क मी। हाँ एक मिनट रुको भाई, क्या हो गया है? देखो यहां पे सही है। यहां एक मिनट रुको भाई। हाँ देखो, निधि ने सही डाउट पूछा है। देखो सीधी बात मैं आपको बताता हूं, और मैंने आपको पहले भी बताई थी। रिया ने पूछा था, रिया आस्क आर यू फीलिंग फाइन। बेटा आर यू फीलिंग फाइन, यहां पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो यहां पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। यहां पे तो आप क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर कोई इंसान ने उस चीज का आंसर दे दिया तो फिर हमें फुल स्टॉप वो क्वेश्चन मार्क की नीड नहीं है ना। फिर हमें क्वेश्चन मार्क की नीड नहीं है, इसलिए बेटा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा, ये नहीं आएगा। अब आप कह रहे हो सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो वही तो चीज सिखाना चाहता। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताए थे, यहां पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां पे आप जरूरी नहीं कि क्वेश्चन मार्क लगाओगे ही लगाओगे, ये जरूरी नहीं है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप यहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्योंकि यहां पे देखो क्या आता है। रिया ने मुझसे पूछा था इफ आई वॉज फीलिंग फाइन, तो यहां पे आप क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, यहां पे आप किसी थर्ड पर्सन को वो बात बता रहे हो कि मेरे से रिया ने ये बात पूछी थी, है ना। तो वो चीज है, ठीक है। तो इसमें ये लॉजिक है। चलो 14 का आंसर बताओ अब। आया निधि समझ में क्वेश्चन? कमेंट में बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? कमेंट्स में बताओ सारे स्टूडेंट्स एक बार। भाई डाउट नहीं रहना चाहिए बॉस कोई भी, ठीक है। और आपको अभी मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, लेकिन कब? जब मैं प्रैक्टिस करा दूंगा उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ताकि आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाओ और उनके खुद से आप सेल्फ स्टडी कर पाओ। तो वो चीज भी हम यहाँ पे सेल्फ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए, आप उससे प्रैक्टिस कर पाओ। चलो क्लियर है? हाँ गुड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है सेलेक्ट द, पूरा नहीं पढ़ेंगे, एंड दैट स्पीच बतानी है। कहता है शी सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को बताना है। तो देखो यहां पे सीधी बात है, शी सेड टू मी, तो इसका क्या बनेगा? शी टोल्ड मी। शी टोल्ड मी, क्योंकि सेड के साथ में टू आता है, टोल्ड के साथ में टू नहीं आता, इसका रीजन मैं बता चुका हूं, ठीक है। क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह आप क्या यूज करोगे? कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह ऑब्वियस सी बात है, आपने बताया होगा, तो भैया आप यहाँ पे सीधा सीधा दैट का यूज करोगे। अब ये चीज किसमें है? शी सेड टू मी दैट, नहीं ये तो नहीं हो सकता ना। शी आस्क मी, ये भी नहीं हो सकता। शी टोल्ड मी, या तो ये हो सकता है, शी टोल्ड मी दैट, या तो ये हो सकता है। यानी कि दो ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। अब काम यहां होता है आपका आसान, आंसर मिलेगा तो हाँ ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को यहां पे समझ लेनी है। अब यहां पे कह रहा है कि भाई सीधी बात यहां पे कह रहा है कि भाई देखो, अगर यहां पे टोल्ड की बात कर रहा है तो ये तो अपने आप में एक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो अपने आप में एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। यहां पे भी देखो हैव ऑफन का यूज हो रहा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ऐसे समझ लो, यहां से समझ लो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैव ऑफन का यूज हो रहा है।
तो यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चे मैंने बोला था कि जब भी आप ये चीज देखोगे क्या, या तो हैज आप देखो या प्लस हैव आप देखो, और इसके बाद में आप थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हो, तो जब भी आप एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे, तो उसमें आपको यूज करना होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो हैज हो चाहे वो हैव हो, लेकिन वो पलट के हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। यानी कि इसमें हैज ऑफन है, ये भी नहीं हो सकता, मतलब कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, ये होता है भाई बेस्ट तरीका। आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं और आप आंसर्स दे रहे हो, दैट इज द बेस्ट वे हाउ टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज और हाउ टू लर्न द प्रैक्टिस सेशंस। तो ये तरीका होता है बेस्ट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ टू अडोप्ट यू, ठीक है। वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली देख लेनी है, ठीक है। कल तो क्रिसमस डे है, मजे करो, मांग लो, सेंटा क्लॉज से क्या मांगोगे, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत मांगना, बस और कुछ भी मांग लेना, क्योंकि आजकल कल मैं इंस्टाग्राम देख रहा था भाई, 2-4 रील ऐसी आ रही थी, सेंटा से ये मांग लिया तो सेंटा भाग गया मुझे देख के हंसी आई थी भाई, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी, पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ मांग लेना, ठीक है। चलो अब कमेंट में बताओ इतने क्वेश्चंस क्लियर हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का 15, है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास का, फिर हम छोड़ देंगे आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग रिपोर्टेड, और वही चीज है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है ये, क्या कॉम्प्लिकेट है, कहता है डू यू लाइक योर स्कूल। अब बेटा निधि कमांड करना, ये देखो अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो यहां पे फुल स्टॉप आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, आस्क द बॉय से पूछा था। अब बताओ 15 का क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा। कहता द बॉय टोल्ड मी, अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चे, टोल्ड की कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, है ना। अब देखो क्वेश्चन मार्क है, ये कंफर्म है कि आस्क आएगा कहां पे, इनडायरेक्ट स्पीच में, ये कंफर्म चीज होती है हमको। अब ये जब आप ये चीज सोचने लग जाओगे ना, आपको मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश का बाप भी आएगा, ये चीज आप सोच लेना। तो अब आस्क मुझे किस में दिख रहा है, टोल्ड को उड़ा दे, 3 में दिख गया, काम में फंस गया भाई, 3 ऑप्शन मुझे मिल गए, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम इतना हलवा भी क्वेश्चन नहीं देगा, हाँ। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे सब में आस्क है, तो अब मैं किसी और चीज को पकड़ लूंगा, अब मैं क्या चीज पकड़ूंगा, हाँ मैं पकड़ लेता हूं ये चीज, क्या देखो अब यहाँ पे आ रहा है कि द बॉय आस्क, तो ये तो कंफर्म है कि भाई द बॉय आस्क के हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे कह रहे क्वेश्चन, तो आप इफ लगा सकते हो, मैंने आपको बताया था इफ कंडीशन को डिनोट करता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। वेरी गुड बेटा शिवन्ना और शिवानी तिवारी ने अच्छा दिया है, डी ऑप्शन होगा, कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। आस्क इफ, अब बेटा ही क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बॉय है, हाँ, लेकिन आप यहां पे देखोगे डू यू लाइक योर स्कूल, आस्क द बॉय से पूछा था, तो मेरे प्यारे बच्चे आप फर्स्ट पर्सन को इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, यानी कि आई लाइक्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे आस्क द बॉय, तो आप यहाँ पे कहते हो डू यू, अब बेटा डू तो क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है, अब प्रेजेंट को आप पास्ट में लेके जाओगे, लाइक्ड अब क्या आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हाँ, तो ये हो गया करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ये भी नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, मुझे एक बार कमेंट में गौर फरमा दीजिए भाई, ठीक है। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चे आपकी नरेशन की प्रैक्टिस, ये क्लास नंबर 1 है अभी, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। कल की क्लास में आप मुझे बताओगे कि 15 से आगे बढ़ना है, और प्लीज इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखिए, प्रॉपर तरीके से आप अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चे टॉप 15 क्वेश्चन। अभी बेटा ये 100 का सेट होगा पूरा का पूरा, आई थिंक 60 to 70 क्वेश्चन इस पीडीएफ में है, और मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो अभी कल की क्लास में प्रैक्टिस पे रहेगी, आई थिंक मैं 3 क्लासेस नरेशन टॉपिक पे आप लोगों की प्रैक्टिस ही करवाऊंगा, ताकि आपको फॉर्मेट और आपका बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो बताओ मजा आया कि क्लास में नहीं आया, एक बार मुझे कमेंट में बताओ, प्रैक्टिस करने में मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट बताओ, कमेंट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, जल्दी से टेल मी द कमेंट्स फास्ट एवरीवन, कमेंट में बताएं प्रैक्टिस करने में मजा आया कि नहीं आया, सोचो, है ना। ज्यादा मेहनत नहीं करी हमने, सिर्फ स्मार्ट वर्क हमने अप्लाई किया है, और वही आपको भी अप्लाई करना है, स्मार्ट वर्क ही आप लोगों को अप्लाई करके चलना है, दैट्स इट। बोलो मजा आया प्रैक्टिस में, जल्दी से एक बार कमेंट में अपने अपने आंसर्स फेंक के मारिए। बेस्ट सेशन, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और बताओ सारे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को बताने कमेंट्स में क्या सेशन पसंद आया। तो इसी तरीके से मैं आपके प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और भी भयंकर तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार बता दीजिए,
एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट में बताएं जल्दी से, क्लियर है यहां तक चीजें सारी की सारी? तो चलिए भाई, राइट नाउ इन दिस टुडेज क्लास दैट्स इट, एंड वी विल मीट इन अपकमिंग क्लासेस. सो गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क बेटा, एंड यू विल गेट सक्सेस. ऐसे ही मेहनत करते रहिए. कोई डाउट हो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं अवेलेबल हूँ. ठीक है, तो मिलते हैं अनदर क्लास में. तब तक के लिए टिल देन बाय बाय बच्चा. और सर मेरे पास नोटिफिकेशन आया नहीं. बेटा नोटिफिकेशन नहीं आता, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज किया था सोनम. तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना. कोई डाउट हो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टिल देन बाय बाय बच्चे. गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस. बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय.